ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो सेल्फ स्पॉन्सर के हवाले से बहुत सी आपके ज़हन में जो बातें हैं क्लियर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर वाचिंग उस्मान फूड व्लॉग्स एंड आई एम उस्मान रज़ा कादरी। पिछली वीडियो हमने एक बनाई थी जो बिलखुसूस यूके के हवाले से थी, जो हमारे बहन भाई स्टूडेंट्स आए या स्किल्ड वर्कर्स आए, उन आके यहाँ और जॉब्स का सिलसिला करना शुरू हुआ। और उसी वीडियो में हमने आपको ये पैगाम दिया था कि आप सेल्फ स्पॉन्सर की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, जिसमें बहुत सी हमें क्यूरीज भी आई, बहुत से बहन भाइयों ने सवाल भी किया कि हम किस तरीके से सेल्फ स्पॉन्सर ले सकते हैं। इसी हवाले से आज हमारी जो वीडियो होगी बिलखुसूस सेल्फ स्पॉन्सर के हवाले से। ये ऐसा मौजूद है कि जिस पर अगर आप मुझे घंटों के ना तो मैं घंटे बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम इस सारे सिचुएशन से गुजर कर आए। लोगों के साथ जो जुल्म सितम की दास्तानें हैं, वी नो वेरी वेल दैट। ठीक है, मैं जानता हूँ किस तरीके के साथ हमारे बहन भाई पीछे से सारा कुछ बेचकर, इवन कर्जे उठाकर सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ आए, और यहाँ कुछ काली बेड़ों ने उनके साथ 2 नंबर कंपनीज बना के उनको फेक COS देकर क्या किया। आई नो वेरी वेल दैट। इस बात को हम छोड़कर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आप यहाँ पहुँच गए, आपकी कंपनी रिवोक होगी या कंपनी कैंसिल हो गई, आपकी जॉब नहीं रही, अब आपको लेटर आ गया होम ऑफिस की तरफ से, आप आगे क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, उसमें यह है कि जैसे मैं पहले भी कहा था, हमारे कितने बहन भाई ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो खतरा नहीं लेना चाहते। और बात भी सही है कि जिसको इतनी बड़ी ये समझ लें कि पटकार पड़ चुका हो, वो आगे खतरा कैसे मोल लेगा। ठीक है, एक तो बंदे के पास पैसे इतने इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर आखिर में फिर वही होता है कि या आप असाइलम डाल देते हैं या आप किसी ऑल्टरनेटिव वे की तरफ देखते हैं। असाइलम का तो कभी हम किसी सूरत भी नहीं कहते, क्योंकि असाइलम डालकर समझे कि आप अपनी आज़ादी ही अगले के हाथ में दे देते हैं। और डेफिनेटली जब आप असाइलम डालेंगे, अगला आने वाला जो मुश्किल मरहला है, मुश्किल हालात हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसमें हम क्या कहते हैं कि आप कोशिश करके थोड़े बहुते सेविंग करके अपने मामलात इस तरीके से चलाने की कोशिश करें कि आप सेल्फ स्पॉन्सर की तरफ जाएं। और सेल्फ स्पॉन्सर का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू करें। अच्छा, बिजनेस लोग हमारे कह रहे होते हैं कि हम क्या बिजनेस शुरू करें। यार, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको इजी वे में बताऊं, आप राइट बिज पे जाएं, वहां जाकर देखें कि फॉर सेल बिजनेस कौन से लगे हुए हैं। आपकी कैश एंड कैरीज लगी हुई होती हैं, आपकी ये जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं समटाइम ये लगी होती हैं, जो बाज़ औक़ात बड़े ही अच्छे रेट पर आपको मिल सकती हैं। ठीक है, आप उन रेट पर उठाएं। अगर आप खुद अकेले नहीं उठा सकते, 2 बंदे मिलकर उठा लें, क्योंकि इजीली आप यूके में मौजूद हैं। आपको इंटरनेशनल COS नहीं चाहिए होता, आपको चाहिए होता है COS वो वाला कि जो इंटरनली हो, यानी कि यूके के अंदर ही स्विच करने वाला हो। 2 आपको स्विच वीज़ा इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज़ उठा लें, उसके ऊपर आप COS अप्लाई करें। ठीक है, इजीली आप अपने आप को मूव करें, अपनी फैमिली को भी सेफ साइड में लेकर जाएं। एंड ऑफ द डे आप अपने देखें, आपने किसी से अगर बिल फर्ज कोई COS खरीदना भी है, कुछ भी है, एंड ऑफ द डे IHS फीस आपको पे करनी पड़ेगी। या अगर आप पहले IHS फीस पे करके आए हैं और आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, तो वही जो IHS फीस आपने पहले की हुई है वो आपकी चलती रहेगी, आपको नई IHS फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप डेली की अपनी इनकम भी निकाल रहे हैं, साथ आपकी कैपिटल ग्रोथ जो है वो भी बढ़ रही है। यानी कि आपने एक दुकान खरीद ली है, कल आप दुकान बेचते हैं, आपके पैसे बाहर निकल आएंगे। बजाय इसके कि लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं, आप हमें स्किल्ड वर्कर का कोई वीज़ा ले दें, आप हमें कैश एंड कैरी का कोई वीज़ा ले दें, आप हमें टेक वे वाले से ले लें। लोग फ्रॉड ये बैठे हुए इस वक्त, आपको यूज़ करते हैं, 6 महीने साल के बाद आपको लात मारकर बाहर निकाल देंगे और आप वहीं रोड पर खड़े रहेंगे। इसलिए हम कभी भी ये बात नहीं कहते कि आप इस तरह का कोई काम करें। हाँ, दूसरा उसका ऑप्शन ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल कुछ वीडियोस बड़ी जोरों शोर से या होम ऑफिस एक बड़ा देता है कि इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा एक ऐसी है कि आपने कोई नई इन्वेंशन करनी है, कोई ऐसा काम करना है जो पहले यूके में नहीं हो रहा। ठीक है, अब बंदा सोचता है यार मैं ऐसा क्या काम करूंगा, कोई ऐसा काम ही नहीं है। नहीं, आजकल दौर चल रहा है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। देखें, आपने एक आइडिया देना होता है। ठीक है, आइडिया पूरा कब होता है या नहीं होता ये आपके हाथ में नहीं है, और ये जो आपकी गवर्निंग बॉडीज बैठी होती हैं उनको भी पता होता है कि ये बंदा आइडिया दे रहा है, आइडिया लीजिट होना चाहिए। आप कहिए जी मैं AI के थ्रू कोई पेमेंट का नया मेथड लाना चाहता हूँ, मैं AI के थ्रू कोई इंटरनेट के काम ये करना चाहता हूँ, मैं AI के थ्रू कुछ भी करना चाहता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जिंदगी की फील्ड में करना चाहता हूँ, वो आपके गवर्निंग बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट करती है, आपको इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जारी हो जाता है। और इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के बहुत से फायदे भी हैं कि आपको ILR जल्दी मिलने का चांस भी है। और यहाँ मैं ये कहता चलूँ, 2028-29 से पहले जिनकी ILR होती है, बगैर किसी डिले के फ़ौरन अप्लाई करें, क्योंकि कोई पता नहीं अगली गवर्नमेंट क्या आएगी, क्या रूल बनते हैं और कितने सख्त मसाइल पैदा हो जाएंगे। सो इसलिए ये हमारा मुखलसाना मशवरा भी आपको है कि ILR अगर जिसका वक्त पूरा हो गया, साथ ही आप उसको अप्लाई कर दें।
और 6 महीने साल गुजरने के बाद जो भी आपका टाइम पीरियड हो पासपोर्ट भी फौरन अप्लाई कर दें। अच्छा, इसी इनोवेटर फाउंडर वीजा की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसमें आपको एक प्रोजेक्ट देना पड़ता है, कोई भी अपना आइडिया, वो आप गवर्निंग बॉडी से अटेस्ट करवाएंगे, फीस भरेंगे और होम ऑफिस में केस डाल देंगे और कभी उम्मीद है कि ये वीजा लग भी जाएगा, इनोवेटर फाउंडर वीजा। ठीक है, क्योंकि आप यूके में हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, आप बोल सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, यू कैन डिलीवर योर मैसेज व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि इनोवेटर फाउंडर वीजा मिल जाए। मगर इनोवेटर फाउंडर वीजा की तरफ अगर आप नहीं जाते तो फिर वही ऑप्शन है कि जो फॉर सेल बिजनेस लगे हुए हैं उन बिजनेस को देखें। टेक वे कोई भी लेने, ठीक है, टेक वे में क्या इतना मुश्किल काम है, 1-2 लड़के अपने साथ हायर कर लें या 1-2 लड़के खुद ही पार्टनर बन जाएं आपस में। ठीक है, ये अपने वीजे भी वहां से मैनेज करें, वो टेक वे भी चलाते रहें। एंड ऑफ द डे अगर नहीं बनती, सारे मामले क्लियर करके उस टेक वे को बेच दें, अपनी रकम भी वापस निकलवा लें। मगर मैं दोबारा यही कहूंगा कि ऐसे मौके पर आपने अगर खुदा न ख्वास्ता आपके साथ मिस ऐप हो गया है, कंपनी वाला या किसी एम्प्लॉयर ने आपके साथ मिस ऐप कर दिया है, दोबारा कभी भी इस मौजू पर ना जाएं कि मैं दोबारा वीजा कहीं और से लेने लगा हूं, मुझे वहां से वीजा मिलने लगा है, मुझे बंदे बहुत अच्छे हैं। जो आप यहाँ आए थे ना, आप भी अच्छे बंदे सारे देख कर आए थे। अब ये सारे चेहरे आपके सामने बेनकाब हो जाने चाहिए। अब किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। इस वक्त सूरत हाल यही है क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप सारा कुछ अपना बेच चुके हैं, अपने आप को कर्जे में ले जा चुके हैं। अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें और सबसे बेस्ट ये है राइट बिज पर भी जाएं, उसको चेक करें, या अपना जिस एरिया में भी आप हैं वहां लिख लें बिजनेस फॉर सेल। जो भी है उन बिजनेसेस को उठाएं, ठीक है, कमेटियां डालें, एक दूसरे की मदद करें जिस तरीके से भी कर सकते हैं। मगर दोबारा किसी से भी अपने COS लेने की तरफ नहीं जाना। अपना करें, अपना करें, अपना करें, यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। इस वीडियो से हमारा यही पैगाम है। बहनें हमारी अक्सर होती हैं, उनको समझ आ रही होती है, मगर मर्द होता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता, उसके दिमाग में नहीं आ रहा होता। हमारी बहनें भाइयों को समझाएं, अपने जो हस्बैंड्स हैं, कि अपने काम की तरफ बढ़े, आगे अपने बिजनेस की तरफ बढ़े। यही चीजें आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगी और आपको मुस्तकबिल में जाकर फायदा भी देंगी और आप हमें दुआएं देंगे। ये हमारा उस्मान पोर्ट व्लॉग्स का जो चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो आप किस मौजू पर चाहते हैं, ये क्या आपके मसाइल हैं, कमेंट्स में इस राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नई वीडियो में हाजिर होंगे। वस्सलाम वालेकुम।